आज इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस इतिहास चैप्टर से आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो वो थी चौड़ी और सीधी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो वो हैं रावी और सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो वो थी अज्ञात। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? वो था चनहूदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? वो है धान्यगार। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं वो कहाँ मिला था? वो था मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो वो थी नृत्य करती हुई बालिका। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल नामक शहर पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो वो था सिंधु घाटी का। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, वो थी कृषि। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो वो थी गाय। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में था? तो वो है जौ यानी यव। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वो था तांबा। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर विद्वान। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो वो थी सप्त सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति और सभा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसको कहते थे बलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? वो है गार्गी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिन देई स्तंभ के द्वारा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध थे शाक्य। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो वो दो वर्ग थे, स्त्रियां एवं शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बुद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो वो थी पाली पाठ में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? वो थे पाली भाषा में। बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? वो है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? वो है जन्म। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? वो है बौद्ध धर्म। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्तूप। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? वो थी 483 ईसा पूर्व।
भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? वो है बुद्ध के युग में। महावीर कौन थे? वो थे 24वें तीर्थकर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावापुरी में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वो था चंद्रगुप्त। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, वो है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लौह का। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो वो है मगध। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक या पितामह। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पीज में झेलम का युद्ध। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? वो था बिंदुसार। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया? तो वो था कलिंग युद्ध के बाद। देवानाम्रप्रिय के नाम से विख्यात कौन है? वो है अशोक। देवनाम्रप्रिय के नाम से अशोक है। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो वह है शिला राजादेश 13। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? वो था मेगास्थनीज। इंडिका किसकी लिखी हुई पुस्तक है? मेगास्थनीज द्वारा। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज। अशोक ने किस बुद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? वह है उपगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? वो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे हुए हैं? ब्राह्मी। नेक्स्ट, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो वह 1837 जेम्स प्रिंसिप ने। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? वह शुंग वंश ने। मिलिंद पनो क्या है? वह एक बौद्ध पाठ है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? वो थे कनिष्क के।
कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यमान को किस नाम से जाना जाता था? वो है गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। वो है कनिष्क। तो इसके आगे की जो वीडियो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाबा जी अकेडमी यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं, जितने भी हुए हैं उन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? वो 78 ईस्वी में। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? वो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? वो था कनिष्क। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम था? वो था गांधार शैली। ये यूनानी और भारतीय कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला गांधार शैली कहलाती है। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो साहित्यकार थे नागार्जुन और अश्वघोष। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल कलिंग वंश के शासक थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? जो सातवाहन वंश था उसका सबसे बड़ा शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो वो गुप्त शासक ने। जो महरौली में जो जंग रहित जो लौह स्तंभ स्थापित किया गया है वो किसने स्थापित किया था? गुप्त शासक ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? उसको विक्रमादित्य के नाम से भी पुकारते थे। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपयक कहते थे। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो वह हूणों के द्वारा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो वो है समुद्रगुप्त। इसको भारतीय नेपोलियन के नाम से भी हम जानते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था वह कौन सा था? गुप्त काल। इसको भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 319 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिशेन ने। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। मेघदूत का लेखक कौन है? जो मेघदूत पुस्तक है उसका लेखक है कालिदास। इससे पहले ये पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? विष्णु शर्मा इसके लेखक है पंचतंत्र पुस्तक के। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? जो धन्वंतरी ने दिया था अपना परामर्श चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बारामिहिर कौन थे? वह एक प्राचीन खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर थे। बारामिहिर एक एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलविद। ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? वो थी गुप्त शासन के दौरान। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो वो है अरिकमेडु। ये रोमन व्यापार का केंद्र था संगम काल के दौरान। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो है हिंदू, बौद्ध और जैनों का।
चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? वो किया था विजयालय ने। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजेंद्र चोल ये राजा था। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? वो हैं शिव को। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी मानेखेट। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था कृष्ण वन ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन ने। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, ये क्या है? हिंदू, बौद्ध और जैन। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? वो है पल्लवों के द्वारा। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? वो था महेंद्र वर्मन वन। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वो था वातापी के चालुक्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। रविकीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की, उसको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इनको प्राप्त था संरक्षण पुलकेशिन द्वितीय का। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? वो था पुलकेशिन द्वितीय। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो वह है राजराज प्रथम ने। उत्तर मैरूर शिलालेख के किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? ठीक है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? वो है राजेंद्र प्रथम ने। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? किसी मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है रामेश्वरम में, ये तमिलनाडु में है। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? वो था राष्ट्रकूट। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी उरैयूर में। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? वह थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। पुस्तक कथा सरिता सागर, ये पुस्तक है कथा सरिता सागर, किसके द्वारा लिखी गई है? यह है सोमदेव के द्वारा। विक्रमांक देवचरित्र, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विल्हण द्वारा। हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? कादम्बरी जो पुस्तक है उसका लेखक है बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था तेजपाल ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो में जो मंदिर है उनका निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? मिहिर भोज राजपूतों के प्रत्याहार से संबंधित है। प्रत्याहार वंश का महानतम राजा कौन सा था? भोज, मिहिर भोज जिसका पूरा नाम है। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। तो ये तो था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप अगली आने वाली वीडियो में और भी इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं जीके के क्वेश्चंस का अगला पार्ट। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी अबुल फजल ने। हल्दीघाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी गई थी।
नेक्स्ट, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी अकबर ने प्रारंभ की थी। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी अकबर ने इसका निर्माण किया था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो करता था इबादत खान में। प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने नाम दिया था? तो वो दिया था प्रयागनगर, पहले इलाहाबाद का नाम था, उसको अल्लाह नगर का नाम अकबर ने दिया। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? वो था बैरम खान। ठीक है, अकबर का अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अभिरक्षक वही बैरम खान ही था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत 1/3 इसका मांग का रूप दिया गया था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो दीन इलाही अकबर के दरबारी थे बीरबल, इन्होंने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? उस टाइम मुगल बादशाह था अकबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के दौरान। ठीक है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो वो है अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखी थी। नेक्स्ट, जहांगीर का क्या अर्थ है? वो है विश्व विजेता, जहांगीर। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो वो था जहांगीर, इसके शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो वो था जहांगीर। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? तो वो था शाहजहां। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तख्ते ए ताउस 1739 ईस्वी में शाहजहां का फारसी आक्रमक नादिर शाह ले गया था। नेक्स्ट, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो वो था मोहम्मद मुअज्जम। मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा कौन सी थी? तो वो थी फारसी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो था शाहजहां। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड रोडंद पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो वो है पूर्व बंगाल। तो जीटी रोड किसको जोड़ता है? पूर्व बंगाल को। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो हुई थी कलिंजर में। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो जो नाना फडणवीस थे उनका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। नेक्स्ट, शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी के गुरु थे रामदास। ठीक है, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। वो है शिवाजी। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो राजा जयसिंह को। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? वो था शाइस्ता खान। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो 2 बार। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? वो थी रायगढ़। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे। वो है फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो था बालाजी बाजीराव।
इनको नाना साहब के नाम से भी पुकारते थे। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस टाइम शासक था शाह आलम द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? वो था सालवाई की संधि। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो थी बाजीराव द्वितीय। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? वो है फोर्ट विलियम्स। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वो कहाँ की थी? सूरत में। नेक्स्ट, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था मसूलीपट्टनम। तो डच इन्होंने अपना प्रारंभिक उपनिवेश किया था मसूलीपट्टनम में। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? 1651 में कासिम बाजार में। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? बम्बई को दहेज में दे दिया था अंग्रेज शासक चार्ल्स टू को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए? तो वो था पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने पर उसको बम्बई दहेज में दे दिया गया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो वो था जमोरिन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। खालसा वंश की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अकाल तख्त इसका निर्माण किया था गुरु हरगोविंद जी ने। अकाल तख्त गुरु हरगोविंद सिंह ने इसका निर्माण किया था। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? वो था अमृतसर। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो वो था विलियम बेंटिक ने। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? वो था सादत खां। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतःहरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को कहाँ घोषित किया गया था? मतलब सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतःहरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में घोषित किया गया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था उस टाइम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो वो था मैसूर का। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए गए? गोवा में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बम्बई में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अंग्रेजों ने भारत में
अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। राजा राम मोहन रॉय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? वो था सती प्रथा के विरुद्ध। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? AC वाडिया। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सर्वोदय का क्या आशय है? उसका आशय है सबका उत्थान। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फूले। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? यह लिखा था नरसिंह मेहता ने। नेक्स्ट, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? VD सावरकर। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ये कहा था महात्मा गांधी ने। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? वो किया था महात्मा गांधी ने। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, तब तक थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाबाजी अकेडमी यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं जीके के क्वेश्चंस का अगला पार्ट। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग यानी दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? दादा भाई नेहरू। भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय वो भी दादा भाई नेहरू जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय ये भी दादा भाई नेहरू जी थे। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किया था दादा भाई नेहरू जी ने। नेक्स्ट, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। गांधी जी को माना जाता है तो इनको क्या गांधी जी को माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? इसका ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किसे जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? केसरी जो समाचार पत्र है उसका संस्थापक लोकमान्य तिलक थे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विल्किंस।
गांधी जी ने किन धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन लोकमान्य तिलक ने कहा था। भारतीय शांति का जनक किसको समझा जाता है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक को। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक है? तो वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह किसने कहा था? इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को कहते हैं। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो वो है खान अब्दुल गफ्फर खान का नाम भी सीमांत गांधी है। लेडी विद द लैंप, इसके नाम से कौन विख्यात है? तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो वो था J.A. हिक्की ने। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिगो बागाना मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो नील दर्पण लिखने वाला है दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? तो वो था सन्यासी विद्रोह का। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामले में। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो चढ़ाया गया था मार्च 23, 1931 को। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो ये की थी सरदार भगत सिंह ने। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी चंपाकर मन पिल्ले ने। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। 1857 का विद्रोह प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। बहादुर शाह था, वह क्या था? अंतिम मुगल शासक। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम था लॉर्ड कैनिंग। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो हुआ था बहादुर शाह जफर के पतन के साथ। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो हुआ था ये इलाहाबाद में। नेक्स्ट, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? 1858 में।
नेक्स्ट, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1856 ईस्वी में। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम था धोंदू पंत। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो वो गए थे जीबी जोशी। नेक्स्ट, बंगाल में राजस्व का इत्तमरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली थी, इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो द्वारा की गई थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो वो था पंजाब। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन 5, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चला गया था? तो था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है? वो है लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था सी राजगोपालाचारी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो वो की गई थी बम्बई यानी मुंबई से। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो वो चार्टर एक्ट कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? वो है 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा। क्वेश्चन 18, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे मॉन्टेग्यू। क्वेश्चन 20, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो वो था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो है ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो वो था साइमन कमीशन पर आधारित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1946 में। क्वेश्चन 25, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था?
1907 में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ था? स्वराज का अर्थ था स्वशासन। नेक्स्ट, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? उसका मेन लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। क्वेश्चन 27, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। 28, गांधी जी सच्चे समर्थक थे, वो किसके समर्थक थे? कुटीर उद्योगों के। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो वो था असहयोग आंदोलन। इसके बाद स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। ये किसकी विफलता के बाद बनाई थी? असहयोग आंदोलन के बाद। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे स्वराज पार्टी के। क्वेश्चन 2, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो वो था भारत का भावी संविधान। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय अध्यक्ष था आचार्य JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? वो है मणिपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? थे 72 यानी 72। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था A.O. ह्यूम। खिलाफत आंदोलन किसके अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? ये था तुर्की खलीफा के विरोध के लिए। नेक्स्ट, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? वो था लखनऊ के 1916वें अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? नरम और गरम दल के बीच 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 1907 में। जलियांवाला बाग हादसे से किस ब्रिगेडियर का संबंध है? जनरल डायर। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना किसने कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? वो था जॉर्ज यूले। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? आगा खां के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, 27 फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। इसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण था उसके सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेजी ही थे, इसीलिए उसका बहिष्कार किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी?
गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ ए इंडियन सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गुजरात में साबरमती जो आश्रम है उसकी स्थापना गांधी जी ने 1917 में की थी। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपनी राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नेहरू जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चिटगांव शस्त्रागार पर दावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? सूर्य सेन। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो उसका जो मेन आयोग का अध्यक्ष था फजल अली। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी जो सरकार किस राज्य में बनी थी? केरल में। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल 6 राज्यों में बनाए थे। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से महात्मा गांधी जी बहुत ही अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? तो वो था मैरिट्सबर्ग। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1919 में। गांधी जी ने भारत में अपनी पहली राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? चंपारण से। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन का आयोजित किया गया था? बेलगाम में। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वो किया था दांडी से। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट, 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो वो थे पट्टाभी सीतारामैया की पार्टी को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? अस्पृश्यता का। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? अगस्त में। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था? बलिया में। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित क्या कर दिया था? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया था? चौरी चौरा घटना के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो वो था कलकत्ता के अधिवेशन में। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन प्राप्त था? तो वो था असहयोग आंदोलन। तो ये तो था कुछ क्वेश्चंस जीके के। बचे हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में शेयर कर दूंगा। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और भी बची हुई जो पार्ट्स की जो वीडियोस है आप टाइम टू टाइम पा सकें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाबाजी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं अगला जीके के क्वेश्चंस का पार्ट। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो वो था हिनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हिनसांग को। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है।
श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ये किसके द्वारा किए गए थे? आदि शंकराचार्य के द्वारा। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन इसके मुख्य प्रतिपादक थे शंकराचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी थानेश्वर। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? तो किया था प्रतिहारों ने 738 ईस्वी में। कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थापित है और किस देवता से संबंधित है? तो ये कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और यह उड़ीसा में स्थित है। सांची का महान स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में है। कलिंग शासक जो खारवेल है उसने संरक्षण दिया था किसको? जैन धर्म को। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? वो है तराइन का युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन का युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? वो है तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था दिल्ली सुल्तान का प्रारंभ जो भी शासन हुआ था 1206 ईस्वी से। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर का कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो किया था इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो था नसरुद्दीन। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो है इल्तुतमिश। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? बलबन ने। चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? वो था बलबन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? वो हैं गुलाम तथा तुगलक वंश। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। ये नेक्स्ट, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, यह बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक काफूर जनरल था, ये किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? वो है मलिक काफूर। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा? मलिक काफूर को। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? वो है औरंगाबाद।
नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? ये थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? वो है तुगलक वंश। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी का था बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? वह बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। एक इसमें 80 नंबर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था फारस यानी पर्शिया से। नेक्स्ट, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सूफी आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना गया। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो है असमिया। नेक्स्ट, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का क्या नाम था? वो थे संत तुकाराम। नेक्स्ट, एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूशसवाद यानी कन्फ्यूशियन धर्म का। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? की थी संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को। गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक था हरिहर द्वितीय। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? वो था निकोलो डी कॉन्टी। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो है अमुक्त माल्यदा। नेक्स्ट, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था? वो है कृष्णदेव राय। अमूल्य माल्यदम किसका कार्य है? कृष्णदेव राय का। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनका आंसर यही एक ही है, कृष्णदेव राय। अमूल्य अमुक्त माल्यदा। नेक्स्ट, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। विजयनगर हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब शुरू हुई थी? जो थी 1565 ईस्वी में। मरमर बीथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? गोल गुंबज के लिए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको जफर खां के नाम से भी जानते थे। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा से। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 में। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तुर्की भाषा में। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? वो था राणा सांगा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। दिल्ली में पुराना किला
दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो पुराना किला हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। पुराना किला किसने बनवाया था? ये पुराना किला बनवाया था शेर शाह सूरी ने। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो है कन्नौज के युद्ध के बाद। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो है कन्नौज के युद्ध के बाद। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1540 में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो की थी शेर शाह सूरी। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 15 वर्ष। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूं ने। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खम्भों के लिए विख्यात है, कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि और विजय। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाबाजी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं अगला जीके के क्वेश्चंस का पार्ट। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। नमक सत्याग्रह किस सन में शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ था। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जो कि 1930 में हुआ था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका क्या नाम था? उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो वो थी लाहौर के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? लाहौर के इसमें सत्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? जो था लाहौर 1929 में हुआ था ये। क्वेश्चन 8, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। सर्वोदय और भूदान आंदोलन किससे संबंधित हैं? आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक थे महात्मा गांधी। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने। सुधार आंदोलन क्या है? सुधार आंदोलन एक पॉप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह है। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? ये तो हुई थी इटली में। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं ये समझना और प्रचार करना। क्वेश्चन 16, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक कौन थे? वो थे मिखाइल बेक्यूनिन। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद मूलतः कामगार का आंदोलन है। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार जो है उसका निर्माण किसने कराया था? वो है शी हुआंगती ने। बर्मा जो कि इस समय म्यांमार में है, इसको प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? उस टाइम बर्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता था। मार्को पोलो किसके लिए विख्यात है? चीनी भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुई थी। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो वो था ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिरा गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। क्रीमियन युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ था? पेरिस
समझौता के बाद हुआ था। क्रीमियन युद्ध का समापन पेरिस समझौता के बाद हुआ था। 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो वो था जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो वो थी वर्सलेस की संधि। लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? लौह आवरण शब्द विंस्टन चर्चिल ने बनाया था। यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने लिखा था? किसने गढ़ा था? ये लिखा था रूज़वेल्ट ने। मैन काम्फ का लेखक कौन है? मैन काम्फ इसका लेखक है हिटलर। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है? वो है क्वीन मैरी ट्यूडर। क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है वो क्या है? दृढ़ राज्य। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो उस टाइम थे 296। नेक्स्ट, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा 1921 में गठित हुई थी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के कहने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? वो देख सकते हैं हम प्रस्तावना में। नेक्स्ट, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। नेक्स्ट, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ये बना था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना कहते हैं इसका संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख क्या नहीं है? वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किसमें? उद्देशिका में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कब हुआ था? संविधान में संघी शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भारत का किस रूप में वर्णित किया गया? तो है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। तो इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो वो है सरकार का संघीय स्वरूप। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो है 7। भारत संघ में कितने राज्य हैं? राज्य 29। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1973 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य बने थे उस टाइम? 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र बने थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान का प्रारूपण पूर्ण हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर BN राव। ये सलाहकार थे संविधान सभा की जो भी समिति के। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। ठीक। नेक्स्ट, संघीय सरकार के शासन का एक गंभीर दोष है, तो वो क्या है? पृथकता का खतरा। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वह है समाजवादी
राज्य की। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो वो है भाग 2। भारतीय संघवाद निकट है किसके? कनाडा के। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली थी? वो ली थी कनाडा से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? वह कनाडा। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? वो है ब्रिटेन की। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो है USA। न्यायिक समीक्षा की धारणा USA से ली गई है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का ही है, भारत का। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, संघीय सूची में कितनी मदें हैं? तो है 97। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो। नेक्स्ट, स्थानीय सरकारें आधार हैं, वो है लोकतंत्र का। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? वो थे अमेरिका से। मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। नेक्स्ट, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? उस टाइम शुरू में 7 थे, अभी 6 रह चुके हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो वह धारा 32। एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो वह कोई भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो वह व्यादेश निषेध की। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो वह है 5। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है? वो है 44वां। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो वह संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? अभी एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो वो था मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? तो है लास्की। क्वेश्चन 30, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो है भाग 3।